तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पय अरुपाली। अन्यत्व भावना का बहुत ही सरलीकरण करके यहाँ बताया जा रहा है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी तत्व हैं, उन्हें दो भाग में बांट दो। तू चेतन अरु देह अचेतन। इस संपूर्ण संसार में, पूरे विश्व में जितने भी द्रव्य और पदार्थ हैं, उन्हें दो भागों में बांट दो। एक है चेतन और एक है अचेतन। केवल दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ और जिसमें ज्ञान और दर्शन है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है, उसे चेतन कहते हैं। चेतन आत्मा होती है, चेतन जीव होता है। जीव के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी पदार्थ में ज्ञान और दर्शन नहीं है। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये चेतना केवल कौन से द्रव्य में है? जीवों में है, आत्माओं में चेतना पाई जाती है। या यूं कहिए कि जिसमें चेतना है वही जीव है। और देह अचेतन, देह यानी शरीर, ये शरीर कौन सा पदार्थ है? अचेतन। अब शरीर पदार्थ अचेतन है, इसके अलावा संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब कौन से हैं? जीव को यदि छोड़ दो तो जीव को छोड़कर इस संसार में जो भी पदार्थ है वो कौन सा है? अचेतन। और अचेतन का अर्थ है कि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें दर्शन नहीं है, वो जान नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, उसमें सुख और दुख की फीलिंग नहीं है, जिसमें सुख दुख का अनुभव नहीं है, जो जीता नहीं है, जिसमें चैतन्यता नहीं है, वह सब अजीब है। तो इस प्रकार दो पदार्थ हमारी दृष्टि में दो भाग कर दीजिए। अपनी दृष्टि में पदार्थों के दो भाग करिए, एक चेतन पदार्थ और एक अचेतन पदार्थ। तो यहाँ कह रहे कि यह जड़ तू ज्ञानी। कौन जड़ है? कौन जड़ है? जो अचेतन है वो जड़ है। तो यहाँ कह रहे कि सबसे पहले बाकी सारे द्रव्यों को छोड़ो, पहले शरीर और आत्मा, इन दोनों को समझ लो। क्योंकि तुम दो ही हो जो एक साथ रहते हो, जन्म से मरण तक तुम एक दूसरे से किंचित मात्र भी अलग नहीं होते हो। ऐसे दो ही हो, वो कौन है? एक तुम यानी तुम्हारी आत्मा, और एक है तुम्हारा शरीर। तो यहाँ कह रहे यह जड़ तू ज्ञानी, तू शरीर नहीं है, तू ज्ञानी है, तू आत्मा है। अपने आप को क्या समझोगे? हमारे बहुत सारे परिचय हैं, बहुत सारे परिचयों में आपके लिए कोई स्त्री कहता है, कोई पुरुष कहता है। इसके अलावा आपके परिचयों में जुड़ जाता है कि आप जैन हो। इसके अलावा ये जुड़ जाता है कि तुम खंडेलवाल हो, या तुम हुमड़ हो, या अग्रवाल हो। ये तुम्हारे बाहरी परिचय हैं। कौन से परिचय है? ये सब शरीर से संबंधित परिचय हैं। फिर तुम्हारे और भी कई परिचय बन जाते हैं, और उन परिचयों में तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की माता हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की माँ हो, ये तुम किसी के पिता हो, तुम किसी के भाई हो। ये सारे परिचय किसके कारण बने? शरीर के कारण। अर्थात ये शरीर से बने हुए, शरीर से जुड़े हुए परिचय है। ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। क्योंकि ये कब तक है? ये परिचय कब तक है? तुम अग्रवाल कब तक हो? तुम हुमड़ कब तक हो? तुम खंडेलवाल कब तक हो? जब तक तुम्हारा शरीर है। जिस दिन तुम्हारा शरीर से नाता टूट जाएगा, उस दिन तुम अग्रवाल और खंडेलवाल नहीं रहोगे। इसका मतलब है कि अग्रवाल या खंडेलवाल या हुमड़ या नरसिंहपुरा या नागदा, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सब तुम्हारे परिचय नहीं है। इसके अलावा जितने परिचय मैंने बताए वो भी तुम्हारे परिचय कब तक हैं? तुम किसी की माँ कब तक रहोगी? तुम किसी के पिता कब तक रहोगे? तुम किसी के बेटे कब तक रहोगे? तुम किसी के भाई कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारा शरीर है। और ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, ये शरीर और तुम दोनों अलग अलग हो, और शरीर तुम्हारी आत्मा से अलग है। इसका मतलब है कि शरीर से जुड़े हुए परिचय मेरे परिचय नहीं है।
क्योंकि ये सारे परिचय टूट जाते हैं। शरीर जिस दिन आत्मा से अलग हुआ उस दिन सारे परिचय अलग हो गए। तो फिर मेरी पहचान क्या है? तो फिर मेरा परिचय क्या है? स्त्री कब तक हो, पुरुष कब तक हो, नपुंसक कब तक हो? जब तक सबका उत्तर एक ही है। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं, हम किसी जाति विशेष के हैं, हम इस धर्म के अनुयायी हैं। ये सारे परिचय कब तक हैं? जब तक शरीर है। शरीर छूटा कि सारे परिचय छूटे। तो कौन सा ऐसा परिचय है जो अनादि काल से मेरे साथ है और अनंत काल मेरे साथ रहेगा? वही मेरा वास्तविक परिचय है, वही मेरी वास्तविक पहचान है। और वो कहते हैं कि तू जड़, यह जड़, तू ज्ञानी। क्या कहा? मेरी पहचान क्या है? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानवान हूं। ज्ञानवान होना मेरा परिचय है, जानना और देखना मेरा परिचय है, अनुभव करना मेरा परिचय है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये मेरी आत्मा के 4 गुण हैं और वे ही वास्तविक मेरे परिचय है। इसके अलावा और कोई मेरा परिचय नहीं है। यह जड़, शरीर तो जड़ है। जड़ का अर्थ क्या है? जड़ का अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है। जो जड़ है, जड़ यानी जिसमें ज्ञान नहीं है। शरीर को कोई ज्ञान नहीं है। शरीर काला है, शरीर गोरा है, ये ज्ञान किसको है? किसको है ये ज्ञान? क्या तुम्हारे शरीर को पता है कि तुम सांवले हो? क्या तुम्हारे शरीर को पता है कि तुम गोरे हो? क्या तुम्हारे शरीर को ये पता है कि तुम बहुत सुंदर हो या सुंदर नहीं हो? तुम्हारे शरीर को तो कुछ भी पता नहीं। जिस शरीर को लेकर तुम्हारे अनेक विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं शरीर को लेकर? कोई समझता है कि मैं पतला हूं, कोई समझता है कि मैं मोटा हूं, कोई समझता है कि मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं काला हूं, कोई समझता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। किसी को अपनी नाक अच्छी लगती है कि मेरी नाक बहुत सुंदर है, किसी को अपनी आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को अपना चेहरा अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, किसी को लगता है कि मेरी हाइट बहुत कम है। ये सारे शरीर के विकल्प किसको है? क्या तुम्हारे शरीर को ये विकल्प है कि वो बोला है, वो ऊंचा है, कि वो सुंदर है, कि वो गोरा है? क्या ये विकल्प शरीर को है? ये विकल्प किसके हैं? आत्मा के विकल्प है। क्योंकि आत्मा जानता है, शरीर तो जानता ही नहीं। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, क्या ये साड़ी को पता है? साड़ी को पता है कि वो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारे घर को पता है कि वो घर बहुत सुंदर है? तुम कहते हो कि मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा इंटीरियर देखने लायक है, मेरे घर की फर्श बहुत अच्छी है, मेरे घर में हर सुख सुविधा है, मेरा घर एकदम बढ़िया है। क्या तुम्हारे घर को पता है कि वो बढ़िया है? क्या घर को आज तक कभी विकल्प हुआ कि वो सुंदर है या नहीं है? क्यों नहीं है? घर को क्यों नहीं है? क्योंकि वो जड़ है, उसको तो पता ही नहीं है। सारे पदार्थों के विषय में ऐसा सोचिए, मर्सिडीज को पता नहीं कि उसकी कीमत 40 लाख है। ये विकल्प किसने किया? क्या गाड़ियों को पता है? एक गाड़ी 10 लाख की, एक 25 लाख की, एक 40 लाख की, BMW 70 लाख की है नहीं? ये कीमत किसने बनाई भाई? क्या BMW को पता है वो 70 लाख की है? क्या डस्टर को पता है वो 14 लाख की है? क्या क्या i20 को पता है कि मारुति को पता है, किसी को होंडा को पता है? कोई गाड़ी को पता है कि उसकी क्या कीमत है? कुछ कीमत नहीं है। ये कीमतें किसने लगाई? तुमने उसके विकल्प बनाए, तुमने उसको कीमत दी। उसकी स्वयं की कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत है रूपिणा पुद्गलहा, जो भी है वो पुद्गल है। क्या है? तो ये सारे विकल्प किसके हुए? आत्मा के हुए। अभी और चलिए, क्या जलेबी को पता है कि वो मीठी है? जलेबी मीठी है और रसगुल्ले मीठे हैं और करेला कड़वा है, आम खट्टा है या मीठा है। क्या इनमें से एक भी चीज जानता है कि वो खट्टा है या मीठा है? तुम कहते हो वाओ क्या जलेबी है, कितनी बढ़िया है, क्या कैडबरी है, क्या आइसक्रीम है, कितना बढ़िया लग रहा है, तुमको बढ़िया लग रहा है। क्या उस आइसक्रीम को पता है कि वो दिखने में सुंदर है और खाने में टेस्टी है?
उसको पता है क्या? जलेबी को पता है क्या? जितनी चीजें तुम्हारे भोग और उपभोग में आती हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे हैं। ये सब आत्मा के असंख्य विकल्प हैं। ये सब आत्मा के राग द्वेष परिणाम है। जो तुम किसी को अच्छा कहते हो, जो तुम किसी को बुरा कहते हो, वरना किसी भी जड़ पदार्थ को पता नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है। किसी जड़ पदार्थ को मालूम नहीं है कि उसका स्पर्श कैसा है, उसका रस कैसा है, उसका वर्ण, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। तुम्हें गंदगी लगती है, कितनी गंदी बांस आ रही है, क्या खुशबू है गुलाब की, क्या गुलाब को उसकी खुशबू पता है? गुलाब को उसको खुशबू पता है? गुलाब को उसकी खुशबू पता नहीं है। और गंदगी को पता नहीं है कि उसमें से गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है। ये खुशबू और बदबू, ये भी किसके विकल्प हैं? ये सारे जड़ पदार्थों के गुण हैं। क्या है? गोरा होना, काला होना, पीला होना, नीला होना, ये जड़ पदार्थों के गुण हैं, किंतु उन्हें पता नहीं है कि वो काला, गोरा, नीला, पीला है। मीठा, खट्टा, चरपरा, तीखा, कसेला, ये सब खाद्य पदार्थों के गुण हैं, किंतु खाद्य पदार्थों को पता नहीं है कि वो मीठे हैं कि खट्टे हैं कि कड़वे हैं। ये सब जानने वाला इस संसार में कौन है? चेतन आत्मा जानता है। जड़ पदार्थों को उनका ज्ञान नहीं है। ये सारे विकल्प कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू क्यों विकल्प करता है? जो स्वयं है उसे तो कोई विकल्प ही नहीं है। शरीर को स्वयं कोई विकल्प नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, फिर तू उसको लेकर के क्यों विकल्प करता है? क्यों तू किसी शरीर को अच्छा, किसी शरीर को बुरा, किसी के लिए सुंदर, किसी के लिए असुंदर, किसी की आवाज को बड़ी सुरीली मानते हो कि इसकी आवाज कितनी अच्छी है? क्या शब्दों को उनकी आवाज पता है? शब्दों को उनकी पहचान नहीं है। ये आवाज मीठी है, ये आवाज कड़वी है, ये आवाज बेकार है, ये आवाज घटिया है, ये आवाज बहुत बढ़िया है। ये सारे विकल्प कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। जबकि इनमें से आत्मा का कुछ भी नहीं है। ना जड़ पदार्थ आत्मा के हैं, ना जड़ पदार्थों के गुण आत्मा के हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, ये सब किसके गुण हैं? अजीब के। किसके हैं? अजीब के हैं, पुद्गल के हैं। वे मेरे नहीं हैं, फिर मैं उनको लेकर के विकल्प करूं और बिना प्रयोजन के मैं पाप कर्म का आश्रय करता रहूं। जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक राग द्वेष है, और जब तक राग द्वेष है तब तक संसार है। क्योंकि राग और द्वेष ही तो है जो तुम्हारे लिए पाप कर्मों में बांधे रखते हैं, और वे पाप कर्म ही तो है जो तुम्हारे लिए संसार में भटकाते रहते हैं। कभी तुमने अपनी आत्मा का विकल्प किया कि मेरी आत्मा कैसी है? तुमने आज तक हजार, लाख, करोड़ों पदार्थों को लेकर के विकल्प किए। कितने पर पदार्थों का विकल्प तुमने आज तक किए? कितने कपड़ों को तुमने अच्छा कह दिया और कितने कपड़ों को तुमने बुरा आज तक कह दिया? कितने लोगों के शरीर को देख देख करके तुमने विकल्प किए? कितने पदार्थों को लेकर के तुमने अच्छे और बुरे का संकल्प किया? किंतु क्या आज तक तुमने स्वयं अपनी आत्मा के विषय में सोचा कि मेरी आत्मा कैसी है? अरे इस संसार में तुम्हारी आत्मा से सुंदर तो और कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वही ज्ञानवान है। ये ज्ञान नाम का गुण केवल चेतन आत्मा में है। हमने आज तक प्यार किया पदार्थों से, वस्तुओं से। व्यक्ति चेतन है और वस्तु अचेतन है। बात समझ में आ रही? व्यक्ति कौन है? चेतन। और वस्तु कौन है? हमने आज तक जो है पदार्थों से प्यार किया, जड़ पदार्थों से प्यार किया, अचेतन से प्यार किया, जबकि प्यार किससे होना चाहिए था? चेतन आत्मा से बढ़कर इस संसार में प्यार करने लायक कोई है ही नहीं। किंतु हमने व्यक्तियों का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। किसका किया? एक होता है उपयोग करना, इस्तेमाल करना, और एक होता है प्यार करना। दोनों उल्टा है। हमें प्यार होना चाहिए व्यक्तियों से, आत्माओं से हमारा प्यार होना चाहिए, जबकि हमें लोगों से प्यार नहीं है। हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और वस्तु है उपयोग करने के लिए, हम वस्तु से उपयोग नहीं करते, वस्तु से प्यार करते हैं। क्या करते हैं? जड़ पदार्थों से क्या करते हो? प्यार करते हो, जबकि उनका क्या करना चाहिए?
इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? जड़ पदार्थों का केवल इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जबकि हम उनका इस्तेमाल नहीं, उनसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और इस्तेमाल किसका करते हैं? लोगों का इस्तेमाल करते, उनको यूज करते हो। जबकि यूज करो पदार्थों का, वस्तुओं को यूज करो। हमारा प्यार धन से है, हमारा प्यार पैसों से है, हमारा प्यार जमीन से है, हमारा प्यार दौलत से है। जबकि उससे प्यार नहीं, उसका केवल उपयोग करो। क्या करो? शरीर जड़ है, उसका उपयोग करो। क्या करना चाहिए? शरीर का उपयोग करो। तुम शरीर से प्यार करते हो। धन दौलत का उपयोग करो, तुम उससे प्यार करते हो। घर का उपयोग करो, तुम उससे प्यार करते हो। और लोगों से प्यार करना चाहिए, तुम लोगों से प्यार नहीं करते, उनको यूज करते हो। हम वस्तु के लिए व्यक्ति को दूर कर देते हैं। हम वस्तु से इतना प्यार करते हैं कि व्यक्ति से नफरत कर देते हैं, व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, व्यक्ति को हम दलदल में फंसा देते हैं, व्यक्ति को हम अपने अहंकार और ईर्ष्या का शिकार बना लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आज तक चेतन आत्मा को समझा ही नहीं है। इस संसार में चेतन आत्मा जैसी सत्य और सुंदर कोई वस्तु नहीं, हमसे सुंदर कोई नहीं है। अपनी आत्मा से सुंदर इस संसार में कोई नहीं, अपनी आत्मा से अच्छा इस संसार में कुछ नहीं है। बाकी जो भी है वो बिल्कुल जड़ है, अचेतन है, और उनसे मेरी आत्मा को कोई लाभ होने वाला, पदार्थों के निमित्त से हमारा घाटा तो हो सकता है किंतु लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। संसार कब तक है पता है? कब तक संसार है? जब तक आत्मा पुद्गल के साथ बंधी है, जब तक तुम्हारा जड़ पदार्थों से लगाव है, जुड़ाव है, तब तक संसार है। जिस दिन आत्मा जड़ पदार्थों से अलग हो जाती है, उस दिन उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये संसार कब तक चलेगा? जब तक पुद्गल पदार्थों से मेरा प्यार है, पुद्गल पदार्थों से मेरा लगाव है, तब तक ये संसार है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मिले अनादि, देखिए अगली पंक्ति, मिले अनादि यतनते बिछुड़े। क्या कहा? कि ये शरीर और आत्मा, इन दोनों को कहा जा रहा है कि कब से मिले हुए हैं? अनादि काल से ये शरीर और आत्मा मिले हुए हैं। शरीर बदलता है किंतु एक शरीर छूटा नहीं कि तुरंत विदिन 3 समय के अंदर, कितने? ज्यादा से ज्यादा चौथे समय में उसका कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। जैसे ही मरण हुआ, एक पर्याय से मरण हुआ जीव का, तो दूसरा शरीर मिलने में कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा? 3 समय का गैप पड़ेगा। 3 समय यानी 3 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड के असंख्यात भेद हो जाएंगे। 1 सेकंड के कितने? असंख्यात भेद हो जाएंगे। उसमें से केवल 3 समय लगते हैं एक जीव को दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए। तुरंत तुम शरीर में चले जाते हो, तुम्हारा और शरीर का ज्यादा अंतरकाल नहीं है। मिले अनादि, अनादि काल से तुम इस शरीर के साथ मिले हुए हो, और जब तक तुम इस शरीर के पक्ष में रहोगे, जब तक तुम इस शरीर के साथ रहोगे, तुम शरीर के साथ मैत्री करोगे, तब तक तुम शरीर में ही अटक के रहोगे। जब तक तुम इस शरीर से अपनी दोस्ती कम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शरीर से छुटकारा मिलने वाला। कौन सी आत्माएं शरीर से छुटकारा पाती हैं? बताइए, कौन सी आत्माएं पाती हैं? साधुओं की आत्मा। किसकी आत्मा? साधुओं की आत्मा। आचार्य उपाध्याय साधु, योगी मुनि, रिद्धिधारी मुनि, ये शरीर की बंधन से छूट जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। क्यों छूटे वो? क्योंकि उन्होंने शरीर से अपनी दोस्ती तोड़ दी, शरीर से अपना मन से नाता तोड़ दिया। शरीर को अलग तो नहीं कर सकते। आदमी क्या क्या छोड़ सकता है? घर का त्याग कर सकता है, परिवार का त्याग कर सकता है कि नहीं? धन दौलत का त्याग कर सकता है, सारा धन और विषय भोग छोड़ सकता है, किंतु शरीर को कहां छोड़े? दीक्षा लेने वाला आत्मा, दीक्षा लेने वाला व्यक्ति सब छोड़ सकता है, किंतु शरीर को छोड़ सकता है क्या? जो छोड़ सकता है वो सब छोड़ देता है। जितना छोड़ा जा सकता है वो सब कुछ मुनि महाराज छोड़ देते हैं। इवन कपड़े भी छोड़ देते, क्योंकि कपड़े छोड़े जा सकते हैं, किंतु शरीर को छोड़ सकते क्या?
शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए फिर क्या करते हैं, शरीर से मन ही मन नाता तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, शरीर से मन ही मन नाता तोड़ देते हैं। अब वो केवल शरीर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, तुम लोग शरीर से प्यार करते हो, क्या करते हो, शरीर का रख रखाव करते हो, और साधु अपनी आत्मा का रख रखाव करते हैं और शरीर का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, इस आत्मा को शरीर के बंधन से सदा सदा के लिए छुट्टी पाना है, छुट्टी करना है। इसलिए अब वो शरीर से प्यार नहीं करते, इस शरीर से साधना करते हैं। क्या करते हैं, साधना करते हैं। वे इस शरीर का उपयोग तपस्या के लिए करते हैं, धर्म ध्यान के लिए करते हैं। वे इस शरीर से कर्मों को बढ़ाते नहीं, बल्कि आत्मा में जो कर्म घुसे हुए हैं उन कर्मों को बाहर फेंकने का काम करते हैं।